पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। इस वक्त नाज़रीन किराम पूरे पाकिस्तान में 804 नाफिज है तमाम कोर्ट्स के अंदर, या बार कौंसिल हो या फिर कहीं पर भी नाज़रीन किराम नाम हो, सिर्फ आपको एक नारा सुनने को मिलेगा और वो नाज़रीन किराम नारा ये है, इस वक्त आपके सामने नाज़रीन किराम मैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, जहां पर इस वक्त सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब बार कौंसिल का 5 साल बाद। और नाज़रीन किराम ये बड़ा अहमियत का हामिल है। इस वक्त सिर्फ ये लाहौर में नहीं हो रहा, पूरे पंजाब में हो रहा है। और पंजाब में ILF की तमाम जगहों पर इस वक्त बरतरी नजर आ रही है, इमरान खान का नाम लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं 3 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ और अब नाज़रीन किराम तकरीबन 12:02 हो चुके हैं और अभी तक नाज़रीन किराम मैंने सिवाय 804 के कोई नारा नहीं सुना। कोई मैंने नवाज शरीफ जिंदाबाद या कोई मैंने मरियम नवाज जिंदाबाद का नारा नहीं देखा। सिर्फ नारे इस वक्त मैं ये सुन रहा हूँ। अभी वोटिंग का अमल अभी तक चल रहा है, रिजल्ट अभी तक आने बाकी हैं, लेकिन जो मेन चीज आपको बतानी बाकी है कि अभी सिर्फ एक ही नारे लग रहे हैं, सिर्फ एक ही जगह पे जहां पंजाब पे चला जाए और वो इमरान अहमद खान न्याजी के नारे लग रहे हैं। कोई नवाज शरीफ, कोई मरियम नवाज, कोई पीपल्स पार्टी के नारे नहीं लग रहे। नाज़रीन किराम शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। मैम क्या कहेंगी आप कि क्यों दूसरे नारे नहीं लग रहे? अभी तक हालात क्या हैं? क्या इमरान खान इस बार आएगा या फिर इमरान खान को शिकस्त होगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि इमरान खान आएगा नहीं, इमरान खान है। ये लोग जाएंगे, इमरान खान है। ठीक है, इमरान खान का खौफ भी है, इमरान खान की मुआशरे में मोहब्बत भी है, इमरान खान का वोट भी है। ठीक है, बट दे आर नॉट हियर एट ग्राउंड। इमरान खान है, आप ये नहीं कहेंगे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, अभी हम लोग देख रहे हैं, मैंने बड़ी जगहों पर देखा है कि सिर्फ हम लोग इमरान खान जिंदाबाद का नारा लग रहे हैं। ये नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा क्यों नहीं लग रहा? मरियम नवाज जिंदाबाद का नारा क्यों नहीं लग रहा? पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा क्यों नहीं लग रहा? सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद का नारा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुखालिफिन आपके हैं लेकिन सिर्फ इमरान खान के नारे लग रहे हैं। क्यों, क्या वजह क्या है इस बात की? देखिए, नारा उसका लगता है जो जिंदा होता है, तो नारा इमरान खान जिंदाबाद का ही लगना है। ये मुर्दा हैं, उनकी आप देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आपको लगता है वो जमहूरियत में है। आप उनकी फेस रीडिंग देखें, आपको लगता है वो PM या CM है। उनकी शक्लों पे खुदा की फिटकार के बाद अवाम की फिटकार वाज़े नजर आती है। और देखिए हमारे खान का मुकाबला इनसे क्या है? ये इंटरनेशनल लूटर, ये लुटेरे, और हमारा खान एक नजरिया देने वाला, अवाम को, हमारी आने वाली नस्लों को एक मजबूत पाकिस्तान का ख्वाब देने वाला। ये पाकिस्तान को लूटने वाले और वो पाकिस्तान को महफूज बनाने वाले। सो इनका नारा मुर्दाबाद ही है। ठीक है, जिंदाबाद कभी भी नहीं है। जिंदाबाद तो एक ही शख्स है, वो है इमरान खान। सिर्फ इमरान खान आ रहा है इस बार। इमरान खान, बिल्कुल। आप बिल्कुल देखिए, आप आज का रिजल्ट आपको पूरे पाकिस्तान, स्पेशली पूरे पंजाब में और ओवरऑल 1 लाख वोटर वोट कास्ट करने जा रहा है वुकला, और 35,000 जो है ना वो हमारे पंजाब के बूथ्स हैं। अब हमने जितने भी रिजल्ट कंपाइल होके आ रहे हैं उसमें 804 के जो उम्मीदवार आने हैं वही वाज़े लीड के साथ जीत रहे हैं। तो ये हुकूमत जो सो कॉल्ड है, जो फॉर्म 47 से आई गई है, और दे आर पपेट्स। जब इनको क्वेश्चन मिलता है इनके बिग बॉसेस से, ये वो करते हैं। और दूसरी बात, आप देखिए जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन से पहले PTI के लोगों पे जुल्म बर्बरियत की, चादर 4 दीवारी पामाल की, हमारी बहनों की, माओं की चादरें सरेराह रोडों पे घसीटी, हमारे बुजुर्गों की बेहरमती की, अवाम ने रिजेंटमेंट के तौर पे इनको रिजेक्ट किया। वैसी ही सूरत हाल हम वुकला की है। देखिए, ब्लैक कोट, हम कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आप
आप देखें बलूचिस्तान से लेके केपी तक आप देखेंगे हमारा अमन अच्छी के लिए हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से होना ये हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बड़ा क्लियर लिखा गया कैटेगोरिकली कि आप अपनी मर्जी से किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें और प्रोटेस्ट करें, पीसफुल एजुटेशन करें, हमारा फंडामेंटल राइट्स है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। बहुत से कम लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। सेकेंडली आप देखें वुकला की रिजेंटमेंट क्या है। नो डाउट हम इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, हम ISF से आए हुए लोग हैं, हम इस टाइम 15 साल हो गए पार्टी के साथ, ठीक है। और हम ये कहते हैं हम इमरान खान की जब तक ज़िंदगी है हम खान के साथ हैं, बेलौस हैं, पल्ले से लगाने वाले। इवन हम अपने आखिरी खून के कतरे तक उनके साथ रहेंगे, क्योंकि इमरान खान क्या बात करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की, ठीक है। खान को बचाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट की पोजीशन है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा देखिए, इन्होंने रिकॉर्ड वुकला के ऊपर 780 की FIRs दी। बिल्कुल ऐसी है। ये वो रिजेंटमेंट है। लॉ मिनिस्टर को शर्म नहीं आई थी, गैरत नहीं आई थी, हमारे वुकला में से गया हुआ है। वो जितना मर्जी अपने गैंग यहाँ पे छोड़े, लेकिन इंशाल्लाह जीत हक की होगी, जीत मेरे इमरान खान की होगी, जीत पाकिस्तान की होगी, जीत खान के नजरिए की होगी। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन किराम, इस वक्त आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट के ये मनाजिर हैं। जनाब आला, आप बताइएगा कि इस वक्त क्या पोजीशन देख रहे हैं? इस वक्त क्या इमरान खान साहब के नामजद करदा लोग आ रहे हैं या फिर इस वक्त कुछ चेंज नज़र आ रहा है आपको बूथ में? बात ऐसी है कि चरिंद परिंद, पत्ता, दरख्त, पत्थर, फूल, किसी चीज़ पे भी आप 3 लफ्ज़ लिख दें, या PTI लिख दें या 804 लिख दें, अल्हम्दुलिल्लाह से ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। 95% तक सेनेट से लेके यूनियन काउंसिल तक हर जगह पे खान साहब जीते हुए हैं। ज़बरदस्त। ये जो भी इन्होंने किया फॉर्म 47 के ज़रिए आ चुके हैं, 45 में ये हार चुके थे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम तो आए हैं, हर जगह पे निकलेंगे इंशाल्लाह, इन्हें टफ टाइम देंगे, ठीक है, और इन्हें भागने का इंशाल्लाह मौका नहीं देंगे। अपनी ज़िंदगियों पे, अपनी जवानियों पे रिस्क लेंगे, अपने बाल बच्चे नहीं हमने देखने, अपना फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी नहीं देखना, कोई सेटल है, कोई नहीं सेटल, कोई बिजनेसमैन है, जो भी है सारे निकल रहे हैं खान साहब के लिए। इंशाल्लाह पहले भी निकलते थे और निकलते रहेंगे। जी सर, क्या हालात देख रहे हैं इस वक्त जो बूथ्स वगैरह में आपके सामने नजर आ रहे हैं? सर, आज मेंबर पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ पे फ़ख्र करते हैं कि जिस तरीके से आम इंतखाबात में हर तरह के इलेक्शन में इमरान खान ने जीत हासिल की है, आज इसी तरह से पंजाब बार कौंसिल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पैनल ने एक अच्छी जीत हासिल की है। और ये लोग जो समझते हैं कि जो लोग ये जुल्म जबर सितम करके लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, या उनको लगता है कि किसी को गिरफ़्तार करके उसके ऊपर तशद्दुद करके उसको जेल में रख के उसको उसके मकसद से हटा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। जब बंदा जेल में जाता है तो वो जेल से निकलता है मज़ीद मजबूती से आता है। और आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि जान, माल, इज़्ज़त, आबरू अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद खान पे और पाकिस्तान पे कुर्बान। इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा कॉल देने जा रहा है और हम नौजवान इंशाल्लाह लब्बैक कहेंगे और इंशाल्लाह इमरान खान की कॉल पे दोबारा निकलेंगे। चाहे 26 नवंबर वाला वाक़या दोबारा किया जाए, जो मर्जी किया जाए, इंशाल्लाह निकलेंगे और फ्रंट के ऊपर इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे अपने मुल्क की खातिर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इस वक्त वुकला भी मौजूद है। जनाब, वोट कास्ट कर लिया होगा आपने, क्या पोजीशन लग रही है बूथ्स की? कौन आ रहा है इस वक्त? क्या इमरान खान के नामजद करदा लोग आ रहे हैं या फिर अब इमरान खान साहब का सिक्का चल नहीं रहा? सर देखिए, बार पॉलिटिक्स में मैं ज़ाती तौर पे एज आ फ्रेशर वकील ये समझता हूँ कि हमारी सियासी पार्टीज़ का ऐसा सच रोल नहीं होना चाहिए। हाँ, आप अपना राइट एंड रॉन्ग जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। अभी जैसे कि मिसाल के तौर पे 26वीं आईनी तरमीम की गई, वुकला इसकी मजम्मत करते हैं और PTI भी मजम्मत करी है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हाँ, उसमें अगर आप कहें इस लाइन से कि जी साथ हैं, तो वुकला मेजोरिटी में इसके साथ हैं। मेजोरिटी में आपको अभी इस वक्त नज़र आ रहे हैं या फिर अभी इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रहे? हमारे पास क्लियर रिजल्ट्स जो हमें नज़र आ रहे हैं, रिजल्ट्स ऑब्वियसली कंपाइल होते हुए टाइम लेते हैं सर। तो हमें कसूर सीट से प्रोफेशनल ग्रुप, यानी कि जो बेसिकली ILF ने भी वही अपना उन्हीं नुमाइंदगान को आगे रखा था, प्रोफेशनल्स ने भी उन्हीं को रखा था, वो वहाँ पर हमें क्लियर नज़र आ रहे हैं। और इतनी लीड है कि हम 50-50 लीड भी कह सकते हैं। यानी कि कसूर की जो 2 सीट्स हैं वो तो क्लियर हैं। दूसरा जो पंजाब बार लाहौर सीट्स हैं उनमें भी एक अच्छी अक्सरियत ज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये एक टफ नेक टू नेक मुकाबला है। पंजाब बार से आप किसको देख रहे हैं? लाहौर से अगर आप देखें तो 3-4 नाम हो जो लीड कर रहे हो। अगर मैं दोनों ग्रुप्स को मिला के नाम ओवरऑल बताएं, 2 ग्रुप 3 ग्रुप नहीं, ओवरऑल बताएं जरा। आप कोई वोटिंग में आ रहा हो? मैं नाम बता देता हूँ। हमारे सामने
अगर हम मैं थोड़ा सा नहीं, आप स्पेसिफाई अपना कर ओपिनियन दें, फिर बाकी वकील भी दे देंगे प्लीज। सिद्धार्थ काकर जीत रहा है, अवैस भट्टी जीत रहा है, जुबैर कसाना जीत रहा है, लेकिन मीन वाली ये तो आप कह लें कि प्रोफेशनल ग्रुप्स के भी हैं। साथ जुबैर कसाना जो है वो ILF ने भी अनाउंस किया था। साथ साथ अदील एहसान जीत रहा है जो कि अपना इंडिपेंडेंट साइड से है। सुमेरा हुसैन जीत रही है। तो ये हमें लीडिंग साइड पर हमें दिख रहे हैं ये लोग। तो अभी नेक टू नेक मुकाबला लाहौर में तो चल रहा है इन 16 सीट्स के लिए, लेकिन कसूर का रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल वाज़े आ चुका है। उससे आगे जितना भी 2 घंटे लें 4 घंटे लें, वो अब जो लीड दी जा चुकी है उसको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। यानी वो क्लियर नज़र आ रहा है कि जी वहाँ पर आपकी ILF या प्रोफेशनल ग्रुप की जो अनाउंसमेंट थी वो कामयाब हो चुकी है। जी सर, आप क्या कहेंगे? आपका भी ओपिनियन यही है? आपके नज़र में कोई दूसरे लोग आ रहे हाँ हैं? जी सर, हमारा ओपिनियन ये है कि राना ज़मीर अहमद चेडू साहब जो हैं एक हो वो गए, हाँ ठीक जी है। वो हो गए हैं। मलक अदील एहसान है, अवैस भट्टी साहब हैं, चौधरी जुल्फ़िकार अली मौज़ूम साहब हैं। ये अक्सरियत में मतलब लीड ले रहे हैं ये, और ये काफ़ी इन्होंने लीड ले ली है इस टाइम तक। और अभी रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे हैं, अभी हम अदालतों में से ही निकले हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिज़ल्ट वो कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ उन्होंने दे दिए हैं और कुछ अभी वो कह रहे हैं वेट करें, हम आपको दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ओवरऑल ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये प्रोफेशनल ग्रुप की जो है ये कामयाबी होगी। और मैं आपको एक बात ऐड करता हूँ यहाँ पे कि जो ILF जो है ना उनका ग्रुप जो है ना वो इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगा। क्लीन स्वीप करेगा? हाँ ये आपको इंशाल्लाह उम्मीद पूरे है? पंजाब में। ठीक है, हाँ, पूरे पंजाब में आप पूरे कह रहे हैं। पंजाब में। जी सर, पंजाब। आपको क्या लगता है, ऐसा ही होगा या आप कहते हैं कि नहीं नून लीग आ जाएगी? नहीं नहीं, नून लीग तो क़यामत तक नहीं आनी। उसकी कहानी ख़त्म हो गई हुई है। चिश्तियाँ से भी सीट निकाल ली हुई है ILF, और पिंडी से भी, और लाहौर में तो तकरीबन 804 नाफिज हो चुका हुआ है इस टाइम। अच्छा, लाहौर में 804 नाफिज हो चुका है? हाँ जी, बिल्कुल हो चुका है। आपको क्यों लगता है कि 804 नाफिज हो चुका है? हो सकता है कि मुखालिफ लोग आ जाएं, उनका भी तो हक है। मुखालिफ तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे ना। मुखालिफ को कोई चीज़ नज़र आए तो फिर हम कहें ना, इस टाइम सिर्फ ILF PTI आगे हैं बस PTI और LF आ गए। यस। क्या कहेंगे आप? आपका भी ओपिनियन है? एक ही बात करूंगा, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा। ठीक है, बस। सर वी विल फाइट फॉर डेमोक्रेसी, वी विल फाइट ओवर राइट। हम इसके लिए हम यहाँ पे हैं। उसी जद्दोजहद की जो 26वीं तरमीम इन्होंने जो निकाली थी, जो बिल्कुल गैर कानूनी है, जिसका कोई तुक ही नहीं बनता, ना कानून में उसकी कोई जुरिस्डिक्शन है, कोई मामलात हैं। इन्होंने अपने मामलात को पुख्ता करने के लिए, अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए की थी। हमने उसके लिए आज से सारे वकला निकले हैं और उन्होंने ये वोट दिया है, और उन्होंने इंशाल्लाह आइन की बालादस्ती के लिए वोट दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ देर में तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अभी इस वक्त मैं वक्त दिखाऊं तो 12:13 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हतमी नताइज नहीं आ चुके हैं। 16 नवंबर को मुसद्दिका जो रिपोर्ट होगी, जो इस वक्त रिजल्ट होगा वो आएगा, लेकिन गैर हतमी नताइज इस वक्त बताया जा रहा है कि घंटे देर तक इंशाल्लाह आ जाएगा। तो हम लोग इम्कान 11 बजे का था, लेकिन इस वक्त 12:14 हो चुके हैं और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। गैर हतमी रिजल्ट जैसे आता है हम आपसे शेयर करेंगे। अभी तक इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।